हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जो अमिताभ बच्चन वाला है हिंदी का, उसका जो एफएफए फास्टेस्ट फिंगर्स को अब हिंदी और मराठी अलग 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 बोलना पड़ता है। फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड जो है उसके लिए कॉल आ रही है, ये कंफर्म हो गया है क्योंकि जब तक मैं नहीं बोलती हूँ तब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाती हूँ। अब मुझे एक दो लोगों ने बता दिया है कि हाँ उनके पास खुद कॉल आई है। तो जिनके पास कॉल आई है पर्सनली उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ कॉल आ रही है और अभी भी और शूटिंग भी हो चुकी है। कई लोगों ने बताया है कि शूटिंग भी हो चुकी है फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड की किसी की। तो ऐसा नहीं है कि अब नए लोगों के पास कॉल नहीं आएगी, ये अलग अलग लोगों के पास अलग अलग टाइम पर आती है। ठीक है, एक साथ सबको कॉल नहीं आती है और अभी भी कॉल आएगी जिनके पास नहीं आया है। और वो लोग टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव मत होइए, कॉल आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बिग पिक्चर शो के बारे में आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं क्या। यदि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी। इमेज वाला जो है कि इमेज पहचानने वाला जो जिस तरह से ये जीके के क्वेश्चंस वाला रहता है उसी तरह। और ये जो जीके के क्वेश्चन है ये भी आपको काफ़ी बिग पिक्चर शो में भी हेल्प करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं से बिग पिक्चर शो में भी इमेज दिखाई जाती है जो करंट में रहता है, जो फेमस पर्सनालिटी या साइट्स होती हैं। तो यदि आपको उनके बारे में पता होगा कि ये यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, अगर इस गार्डन की फोटो बता दी जाए, ठीक है, या सांची का स्तूप किसी की, तो कहाँ पर है, अगर सांची में है, ठीक है, इस स्तूप अशोक ने बनवाया था ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो ये किसकी इमेज है। तो अगर आपको पता होगा कि विश्व विरासत स्थल जो है और अशोक ने बनवाया था तो वो काम क्या है, तो अगर आपको नहीं भी चित्र पहचान में आ रहा होगा, नहीं भी पहचानते होगे, तो भी लॉजिक लगा के आप उसका आंसर दे सकते हो। बट ये सब जगह नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस इमेज की भी ज़रूरी है। आप लोग बोलेंगे तो मैं ले आऊँगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और 15 सेट ये हो चुके हैं, ये 16वां 16 सेट है जो प्ले अलॉन्ग खेलेंगे उनके लिए। ठीक है, केबीसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 5 जून को। पीएसएलवी का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो अगर इसकी फोटो आपको दे दी जाए कि ये किस वृक्ष की फोटो है तो आप नहीं भी पता होंगे जो कि विश्व का सबसे लंबा है। अगर आपको ऐसा होगा बिग पिक्चर शो में भी आ जाए तो आप बता सकेंगे कि रेडवुड की है, भले ही आपने कभी रेडवुड की इमेज ना देखी हो। तो ये जो है लॉजिक आप लोग जीके के, अगर आपका जीके अच्छा होगा तो आप वहां पे भी लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला है? ये मिला है पैरासाइट को। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। काफी पूछी जाती है इसलिए सबका नहीं याद रखना है पर पहली का याद रखना है। अब तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती भी नहीं है, ठीक है, नीति आयोग जब से आ गया है योजना आयोग की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन ये हुआ था, ये 2016 याद रखेंगे सन। रक्त का थक्का जमाने में कौन विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। विटामिन से रिलेटेड ऑलरेडी पूरे ही क्वेश्चन साइंस वाले में मैं डाल चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कहाँ जो हुआ था, उसका लक्ष्य क्या था? जो पूर्ण स्वराज की मांग जो है उसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है अरविंद अडेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बार्क का पुराना नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। किस आईटी कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया है? ये कर दिया है आईबीएम ने। किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की मृग की तरह चमकती है? तो ये है मृग मरीचिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? ठीक है, तो भारत में कितने बच्चों उम्र के? तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो ये एज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में
प्रथम स्थान पर कौन सा देश था। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हमें 2021 का तो जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है, अभी मैंने मंथली जो करंट अफेयर्स डाला है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब जो है पूरे साल का और अभी जो 6 महीने का कंटिन्यू पूरा लेके आऊंगी, 1 से जनवरी से लेके 6 महीने तक का, तो आईएमपी पूरे क्वेश्चन जितने होंगे उसमें कवर हो जाएंगे। वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। फोर्ट्रेन का पूरा नाम क्या है। फोर्ट्रेन का जो पूरा नाम है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। MS वर्ड में F7 की जो होती है वो का प्रयोग की जाती है। तो ये वर्तनी और व्याकरण अशुद्धियों को चेक करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन है, शाहजहां की पुत्री द्वारा बनवाए गए मकबरे का क्या नाम है। ठीक है, तो शाहजहां की पुत्री जो थी वो जहां आ रहा थी और उसने जो मकबरा उसका जो मकबरा बनवाया था वो है जो आगरा की जामा मस्जिद है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी और चाय किस प्रकार की खेती है। तो अलग अलग टाइप की फसलें होती हैं, तो जिसमें नगदी फसल जो है कॉफी और चाय है। एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो डेंगू होता है। भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है। इरडा जो है वो बीमा या इंश्योरेंस को नियमित करती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। भटियाली लोकगीत जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है। मैग्नीशियम का रासायनिक नाम है Mg। ज़्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ जो आईएमपी होते हैं वो पता होना चाहिए, जो चर्चा में रहते हैं कि इम्यून बूस्टर के लिए, और मतलब जैसे आयरन का पता होना चाहिए, Fe, मैग्नीशियम का, और सोडियम का, NaCl, नमक का, जो कॉमन होते हैं चर्चा में रहते हैं बस वही पता होना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री के जीके के हिसाब से रटने की ज़रूरत नहीं है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, गोवा जो है 19 दिसंबर को 1961 में मुक्त हुआ था। नेक्स्ट, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था। तो हैदराबाद शहर को बसाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग चाहते हैं क्या जो इमेज वाला क्विज है, यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। कई लोगों का आप लोगों का नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है तो आप बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी लाने की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।